नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अपनी खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे या नुकसान। लंबे समय से चले आ रहे कयास पर आखिरकार मुहर लग गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखी गई है और इस कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले मार्च में यह रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। आपको बता दें कि उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन का भी प्रस्ताव रखा था। समिति के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी, विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी। इससे इंडिया जो भारत है उसकी आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। तो लंबे समय से जो चर्चाओं का दौर था अब वो साकार रूप लेता नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर अब रिपोर्ट आ चुकी है। आपको बता दें ये कैबिनेट से इसको मुहर भी लग चुकी है। शीतकालीन सत्र में ये अब विधेयक पेश हो सकता है। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव को इससे मजबूती मिलेगी ऐसा बताया जा रहा है। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। बड़े लंबे दौर से खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से इन चर्चाओं को लगातार हवा मिलती रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश को बढ़ना चाहिए और लंबे समय से चर्चाओं का दौर शुरू है। और इस बीच एक कमेटी का गठन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको इसका प्रमुख बनाया गया और अब इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी और रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को केंद्रीय जो समिति है उसकी मुहर भी मिल गई, कैबिनेट की भी मुहर लग गई है और अब जल्द ही शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा किसको है और किसे नुकसान है ये देखने वाली बातें होगी। शीतकालीन सत्र में ये बजट, आपको बता दें, ये विधेयक सदन में रखा जा सकता है, ये विधेयक पास हो सकता है। लोकतांत्रिक ढांचे की नींव को मजबूत करने की बात कही जा रही है इस विधेयक के माध्यम से। आपको बता दें देश में हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। समय समय पर प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते रहे हैं कि देश में साल के 365 दिन कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ देश के संसाधनों पर इसका असर पड़ता है, देश के विकास पर इसका असर पड़ता है और कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी खर्चीली होती है और इस खर्चीली प्रक्रिया से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक कारगर व्यवस्था हो सकती है। अब बात हम करेंगे 7 वादे पक्के इरादे की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की गारंटी का ऐलान किया है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद थे। 7 वादे पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 7 बड़ी गारंटी दी है। कांग्रेस ने इस गारंटी के तहत राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर हरियाणा के नागरिकों को बेहतर प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करेगी और किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। तो हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। आपको बता दें कि युवाओं को 2 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे,
उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे, लेकिन ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपये देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी सरकार आने के बाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो एक तरह से जारी हो गया है। 7 वादे पक्के इरादे नाम से ये गारंटियां कांग्रेस की तरफ से जारी की गई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ और है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में? सबसे बड़ी बात है मनोज, जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर, और कांग्रेस को बनाने के लिए बिल्कुल पूरी कसर कोई नहीं छोड़ रही है। और जब 7 वादे पक्के इरादे को लेकर अगर बात कर ले, चाहे वो गैस सिलेंडर हो गृहिणी के लिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए पेंशन की बात हो, चाहे वो कर्मचारी की नौकरी की बात हो, चाहे वो किसानों के लिए बात हो, चाहे मतलब हर तरह से किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, थोड़ा हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ कांग्रेस सरकार, कांग्रेस में जो है सत्ता में आने पर वादा क्या क्या चीजें होंगी, चाहे पर्ची खर्ची की बात कर ले, चाहे किसी चीज की बात कर ले, तो कई 7 वादों के साथ साथ और भी पक्के मकान गरीबों के लिए, चाहे 100 घर के प्लॉट की बात कर ले, कई ऐसे वादे कांग्रेस ने किया कि अगर सरकार आती है तो कहीं ना कहीं हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। और यही कारण कि 7 वादे पक्के इरादों को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बोले, और इसके 53 पन्नों का बताया जा रहा है कि 53 पन्नों की जो एक आज इन्होंने मैनिफेस्टो लागू किया है, वो जब चंडीगढ़ आएंगे और चंडीगढ़ आने के बाद इस चीज को विस्तार से बताएंगे। साथ साथ हरियाणा के हर जिले के अंदर, हर प्रतिवादी के अंदर वो बताएंगे कि आखिर क्या क्या कांग्रेस जो है सरकार आने पर करेगी। जी विनोद जी, अगर 7 वादों की हम बात करें तो वो 7 वादे क्या हैं? जैसा कि खड़गे ने कहा कि 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए देंगे, 2000 रुपये महिलाओं को देंगे। इसके अलावा 7 वो प्रमुख वादे क्या हैं जो इन्होंने किए हैं? 2 लाख नौकरियों की बात कर लीजिए, 2 लाख नौकरियों की है, गैस सिलेंडर की बात है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि नशा मुक्त को लेकर है, हर परिवार को खुशहाली को, गरीबों को छत मिलने की है, मतलब युवाओं को नौकरी है, मतलब ये सारे मिलाकर बात कर लीजिए। पिछड़ों को जो हिदायत देना है, उनके एक जीवन एक पेंशन की बात कर दी बुजुर्ग दिव्यांग के लिए, और सबसे बड़ी बात जैसे प्रधानमंत्री योजना लागू है कि 5 लाख तक का जो इलाज की मुफ्त है वो 25 लाख तक का होगा, उसको लेकर भी उन्होंने बात करी है। कई और भी ऐसे वादे जो करे हैं, कहीं ना कहीं 7 वादों के अंदर ये 7 वादे ऐसे ऐसे रखे गए हैं।
सरकार आती है तो आते ही तुरंत लागू करेंगे। एमएसपी की गारंटी की बात करती है, तो कई वादों को बुलाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से विनोद जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गरीबों को 100 गज जमीन देने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। महिलाओं को 2000 रुपए के साथ ही 2 लाख नौकरियों का वादा भी कांग्रेस के द्वारा किए गए। 7 वादे, मजबूत इरादे की बात कांग्रेस ने कही है। और अब हम बात करेंगे बयान पर बवाल, कांग्रेसी लाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से की गई हालिया टिप्पणी की निंदा करते हुए युवा कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली सहित देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर सवाल उठाते हुए आतंकवादी उनको कह डाला था। इसके बाद बीजेपी के एक और नेता ने रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया था। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन ने तुगलक रोड थाने में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह, मरवाहा यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह समेत दूसरे नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि इन नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ न केवल अपमानजनक टिप्पणी की है बल्कि खुलेआम हत्या तक की धमकी दी है। रवनीत बिट्टू ने जानबूझकर उनके खिलाफ जनता में नफरत और आक्रोश भड़काने के लिए बयान दिया है। तो बीजेपी नेताओं के बयान के बाद उग्र कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। नरेंद्र मोदी का नया बिट्टू है। इतना डरो मत, मंत्री पद झाड़ाई करके इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। शर्म आना चाहिए। गांधी परिवार को जो इस देश के लिए दो जो पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुआ है उनके बारे में बात करता है। रवनीत सिंह बिट्टू पर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं के बयान पर अब बवाल हो रहा है और कांग्रेसी जो है वो लाल नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बीजेपी नेताओं के बयान के बाद अब कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, अमेरिका में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर कई भड़काऊ बयान जैसा कि भाजपा नेताओं के द्वारा दिए गए हैं, अब उन बयानों पर कांग्रेसी नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तीखी झड़प, जुबानबाजी जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस और लोगों पर अब जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। साफ तौर पर जो है जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं जो है लगातार कई मंडलों में जो है इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसको पहले ही आप एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस करके जो है कांग्रेस की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया गया था, लेकिन इस तरीके से जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक जो है सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से बयानबाजी जो है राहुल गांधी के मामले को लेकर जिस तरीके से हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है कांग्रेस की तरफ से, जिसको लेकर जो है बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। निश्चित रूप से अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बयान पर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी को आतंकी बताने पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। रवनीत सिंह बिट्टू पर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। तो फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस पर मुश्किल में लालू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस मुश्किल में लालू। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत कई आरोपितों को समन जारी किया है। कोर्ट ने इन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले में तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह एके इन्फोसिस
लिमिटेड के निदेशक भी थे, उन्हें भी तलब किया गया है। तेज प्रताप यादव को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। तो एक बार फिर से लालू परिवार पर मुश्किलें आ चुकी हैं। लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप को कोर्ट से समन भेजा गया है। नौकरी के बदले जमीन केस मामले में अब यह समन ईडी की तरफ से भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्किल में है अब लालू परिवार। लालू और तेजस्वी के साथ ही तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया है। नौकरी के बदले जमीन केस का यह पूरा मामला है, जिसमें लालू परिवार एक बार फिर से मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब मुश्किल में है लालू परिवार। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को कोर्ट से समन भेजा गया है। नौकरी के बदले जमीन केस में यह समन भेजा गया है। एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब लालू प्रसाद का परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। तो कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ शहनवाज हसन बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज जी, एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से समन जारी हुआ है। क्या है पूरा अपडेट? जी, ये काफी पुराना मामला है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव जी जब रेलवे मंत्री थे, तब उस समय ये मामला उस समय का मामला उठा, जिसमें पैसे के बिना पर नौकरी देने का और लैंड के बिना पर नौकरी देने का 2 मामले आए थे। तो उसमें लैंड के बिना पर कुछ लैंड का मामला आया था, जिसमें कि लैंड के एवज में कुछ लोगों को नौकरी देने का मामला रेलवे मंत्रालय द्वारा आया था, जिसमें लालू यादव, उनकी बेटी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, वो लोग इसमें नामजद किए गए थे। उसी को लेकर के आज कोर्ट ने इनको लेकर समन जारी किया है। और कहीं ना कहीं अभी इस समय जब क्योंकि चुनाव है, खासकर क्योंकि आरजेडी बिहार के साथ साथ झारखंड में भी है, और चुनाव के समय ये समन जारी किया जाना एक तरह से आरजेडी कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर रहेगी। और इस मामले में आगे अब देखना है कि इस कोर्ट के समन के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, ये तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन लालू यादव और तेज प्रताप और तेजस्वी तीनों इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं, आरोपी बनाए गए हैं। निश्चित रूप से शहनवाज जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किल में है लालू परिवार। तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू यादव को कोर्ट से समन भेजा गया है। नौकरी के बदले जमीन केस का यह पूरा मामला है, जिसमें कोर्ट के द्वारा समन भेजा गया है। तो लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को कोर्ट से समन भेजा गया है। और अब हम बात करेंगे आफत की बारिश की। दरअसल यूपी में लगातार बारिश जारी है। मंगलवार से प्रदेश के कई जिलों में आपको बता दें आफत की बारिश हुई है। 2 दिनों में हुई इस भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आपको बता दें प्रयागराज मंडल में भारी बारिश की वजह से विद्यालयों में बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी है। आपको बता दें हमीरपुर में रिकॉर्ड 220 mm बारिश हुई है। वहीं मैनपुरी और झांसी में 150 मिमी बारिश दर्ज की गई है। भदोही, बांदा, चित्रकूट, कानपुर के अलावा झांसी आदि इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के संकेत मिले हैं। वहीं बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पश्चिमी यूपी में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। अभी हवा में थोड़ी बहुत आर्द्रता और बादलों की उपस्थिति बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो बूंदाबांदी से मौसम सुहाना रहा है। बारिश की और तेज हवा की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की है। तो पूरे प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में
भीषण बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में आफत की बारिश लगातार जारी है। आफत की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। कौस्तुभ जी बिल्कुल आपको बता दो यूपी के 60 जिलों में मंगलवार देर रात से बारिश हो रही है। बुधवार को 23.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 482% अधिक है। सबसे ज्यादा 137 मिलीमीटर बारिश हमीरपुर में रिकॉर्ड की गई। एक दिन में यहाँ औसत 4.7 बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 3240% अधिक हुई है। आगरा में 11 घंटे लगातार बारिश से सड़कों पर 2 फीट पानी भर गया। मथुरा में तेज बरसात है, दिन में अंधेरा छा गया है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में बारिश की वजह से 3 कच्चे मकान ढह गए। इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई और उसका पति और बेटा घायल है। वहीं मुंशीपुरवा में पेड़ भी उखड़ गया। वहीं उन्नाव में सड़कों पर नाव चल रही है। झांसी में भी कच्चा मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ से 10,000 मकान डूब गए। औरैया में एक सरकारी स्कूल भी तालाब बन गया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट डूब गया। सड़कों पर पूजा पाठ हो रही है। जी निश्चित रूप से कौस्तुभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आए। और अब हम बात करेंगे तितली सम्मेलन की। दरअसल छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तितली सम्मेलन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम 28 और 29 सितंबर को होना है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तितली सम्मेलन की जोरदार तैयारी चल रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम 28 और 29 सितंबर को होना है। अट्ठाईस 29 सितंबर 2024 को तितली सम्मेलन एक बटरफ्लाई कैंप हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं भोरमदेव में। ये भोरमदेव का फर्स्ट बटरफ्लाई कैंप है। इसमें 27 को हम लोग इसको इनॉग्रेट करेंगे। 28 को फील्ड विजिट है। 29 मॉर्निंग भी फील्ड विजिट रहेगा और 29 सेकंड हाफ में इनका समापन रहेगा। इसका उद्देश्य भोरमदेव में कितने प्रकार की तितलियाँ हैं इनको जानना है, इनका एक रिकॉर्ड बनाना है। दूसरा है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि तितलियां हैं और इनका संरक्षण वगैरह कैसे कर पाएं। आयोजकों के मुताबिक 14 जगहों से करीब 230 प्रकृति प्रेमियों, शोधकर्ताओं और फोटोग्राफरों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।